इवेंजलिस्ट लालजी प्रसाद, जबलपुर, मध्य प्रदेश से। आज हम पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनना इसके संबंध में सीखेंगे। जैसे कि मैंने पिछले सप्ताह भी बताया, शैतान चाहता है कि आप प्रभु के वचन के अनुसार न चलें, प्रभु के वचन के विरोध में काम करें। ऐसा होता है क्योंकि हम मनुष्य हैं। तो परंतु जब परमेश्वर का आत्मा रहता है वह हमें अपनी आत्मा के अनुसार चलाता है। क्योंकि रोमियो में लिखा हुआ ना 10 उसके हमने पढ़े थे 14 में, जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही मेरे पुत्र और पुत्रियां। हालेलुया। परमेश्वर का वचन रोमियो 8 उसके 14 में लिखो, जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही मेरे पुत्र और पुत्रियां हैं। हालेलुया। हम देखेंगे याकूब 4 उसके 7 को वचन को देखेंगे। याकूब 4 उसके 7 में क्या लिखा हुआ है? इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। इसलिए परमेश्वर के क्या हो जाओ? अधीन हो जाओ। और शैतान का सामना करो। और शैतान का क्या करना है? सामना करना है। फिर वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। आमीन। हालेलुया। जब हम शैतान का सामना कैसे करेंगे? परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर होना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के सारे हथियारों को क्या करें? बांध लो। अब परमेश्वर का हथियार क्या है? ये है परमेश्वर का हथियार। और ये परमेश्वर का जब हथियार है तो हम बांध सकते हैं। प्रभु नीति वचन में बोलता है अपने तरकस को, मतलब जो बाण है ना उससे भर ले। तरकस क्या बोलते हैं उसको? अपने तीर को तरकस में भर। हाँ, तीर को तरकस जो भर ले। तो परमेश्वर के जो जलते हुए तीर फिर नए नियम में लिखा हुआ है, तो शैतान को उसके कार्य को बुझा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। हालेलुया। कब? जब परमेश्वर के हम आत्मा के अनुसार चलेंगे। तो शैतान का भगाने का तरीका क्या है? हम उसके अधीन हो जाएं। प्रभु का वचन भजन संहिता 91 का 1 में लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जो पास्टर अभी बता रहे थे, जब हम कब ठिकाना पाएंगे? जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार और उसके अनुसार जीवन को जिएंगे। जब उसके अनुसार जीवन को जिएंगे तो परमेश्वर हमारे अंदर क्या देगा? पवित्र आत्मा देगा। और पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर होगा तब हम आत्मा के चलाए चलेंगे। और जब हम आत्मा के चलाए चलेंगे तो शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा सकते हैं। हालेलुया। शैतान की हर युक्तियों को हम बुझा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। अगर हम देखें रोमियो 8 उसके 8 उसका निकालने 8 अध्याय उसके 16 से 17 को पढ़ेंगे। पवित्र आत्मा आप ही तुम्हारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी। हालेलुया। संतान है तो हम क्या है? वारिस भी। और वारिस कौन होता है? जो उसके पुत्र और पुत्रियां होते हैं वही वारिस हो सकते हैं। वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। अब संगी वारिस है ना, परमेश्वर के हम वारिस हैं और संगी वारिस हैं यीशु मसीह। जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। उसके साथ हम क्या? महिमा भी पाएं। अगर हम दुख उठाते हैं तो महिमा भी हम पाएंगे। अगर हमारा जीवन यहाँ पे हम दुख उठा रहे हैं इस पृथ्वी पे, तो हमें मालूम है कि स्वर्ग में हम महिमा को भी प्राप्त करेंगे। अगर हम देखेंगे, हमें पढ़ नहीं रहा हूँ, तो अगर जैसे दाऊद राजा था। जब राजा कैसे हुआ? जब वो साउल के अंदर दुष्ट आत्मा आ गई, परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया। प्रभु के दास सैमुएल के द्वारा अभिषेक कराया साउल को, है ना? साउल को, सही बोल रहा ना मैं? साउल को कराया। और दाऊद जब वो साउल ढंग से नहीं चल सका, जिंदगी अपनी सही तरह से नहीं चला, उसने परमेश्वर के विरुद्ध नियमों और विधियों के अनुसार अपना काम नहीं किया, जैसा बोला था कि ऐसा करके करना, है ना? लिखा हुआ है 17वें और 14वें अध्याय में। तो क्या हुआ? तो उसके अंदर से वो आत्मा चला गया और शैतानी आत्मा उसके अंदर आ गया, है ना? जब परमेश्वर के वचन के अनुसार हम जीवन जीने लगते हैं और फिर उसके बाद अनरीति करने लगते हैं, तो हमारा घर क्या रहता है? साफ तो रहता है, फिर अनरीति करने लगते हैं। तो शैतान भी वचन में लिखा हुआ, तो 7 दुष्ट आत्माएं लिखे आता है, झाड़ा बुथरा लिखा है ना। तो वो कैसे आता है? इसी वजह से आता है। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के अधीन पूर्ण रीति से हो जाए। प्रभु के अधीन कौन? दाऊद रहा। एक दाऊद चरवाहा रहा, छोटा सा, गोलियत उसे चिल्ला रहा था, गोलियत उसे ललकार रहा था, 40 दिनों से ललकार रहा था, परंतु साउल के अंदर पवित्र आत्मा नहीं था, परमेश्वर की सामर्थ आत्मा नहीं था। इसलिए वो उतने बड़े, उसने बहुत से हजारों को जीता और दाऊद ने लाखों को जीता, लिखा हुआ है बाइबल में, है ना?
गाना भी है उसका। साउल ने हजारों को मारा और दाऊद ने लाखों को मारा। तो साउल ने भी मारा था कब? जब परमेश्वर का आत्मा था, जब उसके पास गोलियत आके ललकार रहा था 40 दिनों से। फिर उसके बाद सबसे छोटा ये भाई वो खाना देने आता है, तब वो देखता है करे अपने इजराइलियों को धमकी दे रहा है, तो दाऊद ने वहां बोला कि नहीं मैं करूंगा। तो वो भाला और ये सब चीजें की जरूरत नहीं पड़ी, परंतु उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा था। उसने कहा मैंने शेर को फाड़ा, इसको ऐसा किया, तो उसको अनुभव हो गया था। क्यों? परमेश्वर का आत्मा अगर हमारे अंदर अनुभव हो जाएगा तो हम बीमारी को, दुष्ट आत्माओं को डांटेंगे, वो भागेंगे। आमीन। तो उसने दाऊद ने गोलियत को डांटा और चिल्लाया परमेश्वर के नाम से। जब वो भी चिल्ला रहा था तो अपना दाऊद भी चिल्लाया और उसको पत्थर के द्वारा उसको मारा और वो चित्त हो गया। हालेलुया। तो उसको ऐसे हराया जाता है। कब? परमेश्वर के आत्मा उसके अंदर नहीं होता तो वो काम नहीं हो पाता। वो 40 दिन से परेशान, वो 40 दिन से ललकार रहा था कि तुम्हारे इजराइल में कौन है जो मुझसे लड़ सके, कोई है? ऐसा करके बोल रहे थे बार बार, परंतु परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया। कब? जब उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा था और एक व्यक्ति के अंदर आत्मा नहीं था तो वो इस्तेमाल नहीं किया जा सका और वो परेशान और पीड़ाओं में, समस्याओं में था। परमेश्वर ऐसे इस्तेमाल करता है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन हम भजन संहिता 143 उसके 10 में लिखा हुआ है, मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। आमीन, है ना? मिल गया किसी को? मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, हाँ, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। आमीन। आगे क्या लिखा हुआ है? एक और, हे यहोवा मुझे अपने नाम के निमित्त चला, तू जो धर्मी है जिला तू जो धर्मी है मुझको संकट से छुड़ा ले और करुणा करके मेरे शत्रुओं का सत्यानाश कर और मेरे सब सताने वालों का नाश कर डाल। आमीन, हालेलुया। यहीं तक पढ़ेंगे। उसमें क्या लिखा है? दूसरी 11वीं आयत में, मुझे जिला। तो परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियो उसके 8 उसके 11 में लिखा हुआ है, यदि उसी का आत्मा, रोमियो 8 उसके 11 में लिखा, यदि उसी का आत्मा जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो बसा हुआ है तो वह तुम्हें जिलाएगा। हालेलुया। अगर परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर मंडरा रहा है, बसा हुआ है, तो वह हमारी मरणहार देह जो बीमारी और तकलीफ और पीड़ाओं और समस्याओं में वो जिला देगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मुझको यह भजन संहिता 143:10 में पढ़ा ना, मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में, भला जो आत्मा है परमेश्वर का पवित्र आत्मा, वो हमें धर्म के मार्ग में ले चलता है। वही हमें पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से तृप्त करता है और ताकत और बल और शक्ति सामर्थ्य वही देता है। कोई हमें अगर लोग बताते हैं कि बीमारियां भी, तकलीफें भी होती हैं, वो दवाइयां भी लेते हैं तो आराम नहीं मिलता है और वे खत्म हो जाते हैं, परेशानी हो जाती है, परंतु हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है जो हमें परमेश्वर अपनी आत्मा से तृप्त करता है और सामर्थ्य से तृप्त करता है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य अगर 21 और 7 को देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है? अगर हम परमेश्वर की आत्मा के अनुसार जी रहे और चल रहे हैं तो परमेश्वर हमें जयवंत करेगा। हालेलुया। वो हमें सामर्थ से भरेगा और पवित्र आत्मा की आग से भरेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पढ़ें 21 का 7। हाँ, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। आमीन, है ना? यहाँ भी लिखा है ना, जो जय पाए वह इन वस्तुओं का क्या होगा? वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा क्या होगा? पुत्र होगा। इसलिए जो परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही मेरे पुत्र और पुत्रियां हैं। हालेलुया। वही आत्मा जो परमेश्वर ने हमें बयाने में सौंपा है, लिखा हुआ है बाइबल में, वही आत्मा जो बयाने में हमें सौंपा है, पवित्र आत्मा बयाना कर दिया है कि हम तुम्हें लेके जाएंगे। और है ना, बयाना कर दिया है। शैतानी आत्मा जिनको बयाना होता है तो वो 9 वाले चलते हैं कार्यक्रम, तो वो उनको अलग शैतानी आत्मा के बयाना होता है तो वो दुष्ट आत्मा खेलने लगती है। परंतु हमें तो परमेश्वर ने वो आत्मा दिया है जिसके द्वारा परमेश्वर का वचन क्या कहता है? रोमियो 5:5 निकाल लेंगे, क्या लिखा हुआ है? हालेलुया। रोमियो 5:5 में लिखा हुआ, आशा से लज्जा नहीं होती क्योंकि
पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में डाला गया। आमीन। परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में डाला गया है तो हमें परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलना है, तब हम उसके पुत्र और पुत्रियां कहलाएंगे। और शैतान को भगाने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका क्या है कि हम परमेश्वर के अधीन हो जाए। जब परमेश्वर के अधीन और वचन के अधीन हो जाएंगे तो शैतान हमारे जीवन से क्या होगा, भाग जाएगा। परेशानियां हमारे जीवन से भाग जाएंगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज की इस मीटिंग के लिए परमेश्वर, जो तेरी अद्भुत सामर्थ्य इनके जीवन में होने पाए प्रभु जी। पवित्र आत्मा की आवाज़ जे सुनने वाले हो जाएं प्रभु, जो आज के वचन इन्होंने सुना है पिता परमेश्वर, अद्भुत आशीष होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है। तेरा वचन ऐसा कहता है भजन संगीता में, मेरे खुदावन यीशु आपके पवित्र सामर्थ्य लहू में सब कुछ छुपाते हैं। सारी महिमा और सारा आदर आपको देते हैं प्रभु। जिन्होंने इस वचन को सुना है प्रभु, उनके जीवन में अद्भुत गवाहियाँ आने पाएँ। और प्रभु जी धन्यवाद करते हुए विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।